आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित किया है। एलियंस। क्या ब्रह्मांड में सिर्फ हम इंसान ही हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में नासा लगातार जुटा हुआ है और हाल ही में आई उनकी रिपोर्ट ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास किया है। नासा की ताजा रिपोर्ट नासा ने हाल ही में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे घटनाक्रमों का उल्लेख किया गया है जिनकी व्याख्या विज्ञान अभी तक नहीं कर पाया है। रिपोर्ट में कई ऐसे वीडियो और डेटा हैं जो अज्ञात उड़न वस्तुओं के होने का संकेत देते हैं। ये वस्तुएं इतनी तेजी से गति करती हैं और इतनी अजीबोगरीब चालें करती हैं कि इन्हें धरती पर मौजूद किसी भी तकनीक से समझ पाना मुश्किल है। ब्रह्मांड में जीवन की संभावना। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें कहीं और भी जीवन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर ग्रहों का होना आम बात है। नासा ने इस रिपोर्ट के माध्यम से यह साफ कर दिया है कि वह एलियंस की खोज में लगातार जुटा रहेगा। आने वाले समय में और भी उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ हम इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे। एलियंस को लेकर आए दिन कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं। कई लोगों ने एलियन और यूएफओ को देखने का भी दावा किया है। परग्रही जीवों के बारे में कई तरह के सवाल सामने आते रहे हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। वैज्ञानिक अभी भी दूसरे ग्रहों पर एलियंस के जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि क्या उन्होंने कभी हमसे संपर्क करने की कोशिश की है? क्या हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वे कब हमसे संपर्क कर सकते हैं? एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों को संकेत मिलता है कि एलियंस अपने अस्तित्व के संकेत भेजने के लिए हाई मून के वक्त का इंतजार कर रहे हैं। नासा ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है। धरती के चारों ओर उड़ते हुए देखे गए कई यूएफओ किसी अन्य दुनिया के प्राणियों के थे। अंतरिक्ष एजेंसी एक व्यक्ति को सिर्फ एलियन हंटिंग के लिए नियुक्त किया है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा कर चुके हैं। बता दें कि सालों से वैज्ञानिक एलियंस की जांच कर रहे हैं। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन का कहना है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है, तो मैं कहूंगा कि यह बहुत बड़ा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर वो कहते हैं कि सदियों से लोगों को आसमान में रहस्यमयी चीजें दिखाई देती रही हैं। उड़ती रहस्यमयी चीजों को यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वो कहते हैं यूएफओ के बारे में 1947 में पहली बार चर्चा शुरू हुई जब केनेथ आर्नल्ड नाम के एक निजी पायलट ने अमेरिका के पश्चिमी तट के पास उड़ान के दौरान आसमान में कुछ चीजों को एक खास फॉर्मेशन में तेजी से उड़ते हुए देखा। उन्हें यह चीज अजीब जान पड़ी। बहुत ही जल्द खबर आग की तरह फैल गई और एक पत्रकार ने उसे फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी का नाम दिया। बाद में ऐसी चीजों को यूएफओ कहा जाने लगा और यह माना जाने लगा कि ये चीजें किसी दूसरे ग्रह से आई हो सकती हैं, इसलिए यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद यूएफओ दिखाई देने के दावे करने वाली घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। ग्रेग एगिगियन के अनुसार 1950 में यूएफओ दिखाई देने की वारदातों की लहर आ गई थी। अमेरिका में वॉशिंगटन, यूरोप में इटली और स्पेन और फिर लातिन अमेरिका से यूएफओ देखे जाने की खबरें आने लगी। 1954 में फ्रांस से न सिर्फ यूएफओ देखे जाने की खबरें आईं, बल्कि कुछ लोगों ने उनके भीतर बैठे लोगों को देखने का भी दावा किया। इसके बाद 70, 80 और 90 के दशक में भी ऐसी खबरें आती रहीं। ग्रेग एगिगियन कहते हैं कि कुछ हद तक इन खबरों की एक वजह शीत युद्ध भी था, जो अमेरिका, उसके सहयोगी देशों और सोवियत संघ के बीच लगभग 45 साल तक जारी रहा। उस दौरान दोनों ही खेमे एक दूसरे के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के कई तरीके अपना रहे थे। साथ ही लोगों में यह धारणा भी बन रही थी कि हो सकता है दूसरे ग्रहों पर रहने वाले एलियंस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले को देखा हो और उत्सुकतावश या डर के कारण वो पता करने के लिए पृथ्वी के चक्कर लगा रहे। ग्रेग का मानना है इसकी दूसरी वजह यह थी कि 1950 के दशक में कई देशों के बीच चांद पर पहुंचने या उससे भी आगे जाने की रेस शुरू हो गई थी। यूएफओ से जुड़ी धारणाओं को स्पेस एज के दौरान आई साइंस फिक्शन की किताबों और फिल्मों के कारण भी बल मिला।
पहली बार चांद या मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने की संभावना पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की क्षमता बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है कि लोग सोचने लगे थे कि अगर हमारे पास यह क्षमता आ सकती है तो हमसे अधिक विकसित सभ्यताओं के पास निश्चित ही इससे कहीं अधिक क्षमता और टेक्नोलॉजी होगी। ग्रेग एगेगियन कहते हैं कि संभवतः 2010 के बाद से इस विषय में मीडिया की दिलचस्पी काफी बढ़ गई और विस्तार से इसकी चर्चा होने लगी है। नवेली दुनिया खोजी पत्रकार लेस्ली कीन 23 सालों से यूएफओ से जुड़ी खबरों के बारे में रिपोर्टिंग कर रही हैं। उनका कहना है कि अमेरिका का रक्षा विभाग 2010 से ही यूएफओ पर जानकारी जुटाने के लिए एक गुप्त कार्यक्रम चला रहा है, जिसे अब वो यूएफओ के बजाय अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना या यूएपी कहते हैं। यूएपी यानी ऐसी रहस्यमयी चीजें या घटनाएं जिन्हें समझा नहीं जा सका है। यूएफओ के साथ कई धारणाएं जुड़ी हुई थीं जिनका मजाक उड़ाया जाता था। दूसरी बात यह है कि अब सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी अजीब रहस्यमयी चीजें दिखाई देने की खबरें आ रही थीं। ऐसे में इन रहस्यमयी घटनाओं को व्यापक तरीके से परिभाषित करने के लिए इन्हें यूएपी कहा जा रहा है। 2017 में अमेरिकी यूएपी टास्क फोर्स के प्रमुख ने इस प्रोजेक्ट के लिए धन और सहायता की कमी से तंग आकर इस्तीफा दे दिया और इस बात को सार्वजनिक कर दिया। लेस्ली कीन कहती हैं कि यूएपी टास्क फोर्स के प्रमुख ने अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक में उन्हें बुलाया और कई प्रकार के दस्तावेज, वीडियो और जानकारी साझा की। इसके आधार पर लेस्ली ने अपनी टीम के साथ मिलकर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छापी। उसके बाद इस विषय में काफी चर्चा शुरू हो गई। सरकारी अधिकारियों को इस कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराने की मंजूरी मिल गई और उन्होंने गंभीरता से इसकी जांच शुरू की। इस वर्ष जून में लेस्ली कीन ने डेविड ग्रश नाम के एक विजल ब्लोअर और पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी खुफिया अधिकारी के साथ इंटरव्यू के आधार पर एक और खबर छापी। डेविड ग्रश अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक अभियान में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका कई वर्षों से एक खुफिया प्रोजेक्ट चला रहा है जिसके तहत दुर्घटनाग्रस्त हुए यूएपी पर कब्जा करके उसमें मौजूद चीजों और संभवतः उनके चालकों के अवशेषों का रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अध्ययन किया जाता है। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट बताती है कि एक अध्ययन में शोधकर्ताओं उन तकनीकी संकेतों की तलाश कर रहे हैं जब कोई एक्सोप्लैनेट सीधे सूर्य के सामने से गुजरता है। पृथ्वी के दृष्टिकोण से विशेषज्ञों का सुझाव है कि ये सटीक क्षण होगा जब कोई एलियन पृथ्वी से संपर्क करना चाहे तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस SITI संस्थान सोफिया शेख का कहना है कि सिग्नल बीम के जरिए संकेतों को समझा जा सकता है। एलियंस को लेकर किया गया अजीबोगरीब स्टडी में दावा किया गया है कि प्रिडिक्टेबल और रिपीटेटिव ट्रांसमिट्स के जरिए एलियंस संदेश भेज सकते हैं और पृथ्वी पर लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सोफिया शेख का कहना है कि इससे एलियंस से जुड़े कई सवालों का जवाब मिल सकता है। बता दें कि कुछ वक्त पहले एक वेबसाइट में रिपोर्ट आई थी कि एक रहस्यमय अकाउंट के जरिए एलियंस को लेकर कई तहत के दावे किए गए थे। इसमें दावा किया गया था कि 2023 में इंसान 3 नए यूनिवर्स की खोज कर लेगा। फिर अमेरिका के खुफिया इलाके एक यूएफओ लैंड करेगा और अपने साथ एलियंस की नई प्रजाति लेकर आएगा। हालांकि इस दावों पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। सालों से वैज्ञानिक एलियन को लेकर शोध कर रहे हैं। कई वैज्ञानिक एलियंस को खतरनाक मानते हैं तो कई इंसानों से अधिक इंटेलिजेंट और एडवांस मानते हैं। कई लोगों ने एलियंस को देखने का दावा किया है। अब इस बीच कैलिफोर्निया में SIT इंस्टीट्यूट मुख्यालय के सीनियर प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमर डॉ फ्रैंक मार्चेस ने एलियंस को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा है कि एलियंस से संपर्क करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, नहीं दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। इससे पहले फिजिसिस्ट मार्क बुकानन ने साल 2021 में दावा किया था कि एलियंस से संपर्क करना खतरनाक साबित होगा। मार्चेस ने मार्क के इस बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर एलियंस धरती पर हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं तो उनकी तकनीक बहुत एडवांस होगी। इसमें शायद लाइट की स्पीड से भी तेज यात्रा करने का तरीका शामिल है।